आज भिवंडी शहर के धापोड़े वारदा कॉम्प्लेक्स इलाके में दोपहर 1:56 पर एक 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जो 2011 में बनी थी। और लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में ओवरलोड सामान रखा हुआ था और बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में गोडाउन था जहां लोग काम कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भिवंडी जोन 2 के डीसीपी नवनाथ धौले के साथ भिवंडी पुलिस और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इसकी जानकारी आगे की टीम को दी गई, जिसके बाद करीब 2:30 बजे TDRF की टीम और शाम 4 बजे NDRF की टीम पहुंची। दिन भर लगातार मलबे में दबे लोगों को बचाने का काम चलता रहा। इस पूरी घटना में करीब 35 से 40 लोग फंसे होने की खबर सामने आई है और शाम करीब 7 बजे तक 14 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 मृतक और 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज शहर के निजी अस्पताल में जारी है। साथ ही घटना स्थल पर भिवंडी शहर के केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भी पहुंचे और सूत्रों का ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी हालात का जायजा लेने भिवंडी आ सकते हैं। क्या कहा लोगों ने, देखिए इस वीडियो में। उसी बिल्डिंग के सामने सब, उसमें 14-15 रूम है सर। तो अभी वहाँ पर कौन फंसे होंगे, ऐसा कुछ सर 2 भाभी थी और उसका 2 बच्चे थे और एक बगल की भाभी थी, उसमें कम से कम 8-10 लोग ऊपर में ही रहते थे। पतरा वाले? हाँ, पतरे वाले में रहते थे सर। वो लोग का कोई भरोसा नहीं है, मुश्किल बात। यहाँ पर तुम कितने बजे आए थे? मैं सर सुबह खाना खाकर चला गया था ड्यूटी 9:30 बजे। मेरे को मालूम पड़ा, तुरंत कंपनी से भाग कर आए, देखे तो मकान गिर गया सर। मेरे को पैसा भी मिला था 20,000 रुपये, सारा वो भी उसी में है, बैग में रखा हुआ था और बच्चे लोग का कपड़ा खरीद कर रखा था। वो सब कितने लोग होंगे इसमें, ऐसा लगता है? इसमें कम से कम 30-40 लोग होंगे सर। यहाँ पर तुम्हारे परिवार के कौन कौन रहते थे? मेरे परिवार के एक मेरे मामा रहते थे और मैं रहता था, दोनों लोग साथ में ही ड्यूटी चले गए। और लेडीज लोग रूम पे ही रहती है। मतलब तुम्हारे परिवार में? मेरे परिवार में नहीं है, बगल के सब लोग हैं। बच्चे कितने हैं? राम शकल राम। राम शकल राम। हाँ। कितने बच्चे कितने होंगे? कहाँ के रहने वाले? ऊपर के फ्लोर में, बिहार के सर। अच्छा, बच्चे सर ऊपर वाले में तो 2 बच्चे थे। ऊपर वाले बिल्डिंग में जो चौथे फ्लोर पे था, उसमें 2 बिल्डिंग था। कितने सारे बच्चे होंगे? उसमें 2 बच्चे थे और 3 फैमिली थी, 4 फैमिली थी और ऐसे किराएदार लोग रहते थे। और कोई नाइट में ड्यूटी था किसी का दिन में ड्यूटी था, किसी आदमी का नौकरी लगा ही नहीं था। कमरे पे 2-4 लोग रहते थे सर। क्या पता अब उसमें है या नहीं है, क्या पता मुझे। मैं तो ड्यूटी चला गया था सर, मैं जाना जब भी भाग कर आया यहाँ। मैं अभी ये परिस्थिति का आकलन कर रहा हूँ। इसका आकलन करने के बाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, उप मुख्यमंत्री से बात करूंगा, क्योंकि मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ और राज्य सरकार के माध्यम से अगर इनको कुछ मुआवजा देना है तो वो सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके निधि से वही उनका अधिकार है, वो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं उनसे ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा। सर हिंदी में जानना चाहेंगे किस तरह से हादसा हुआ, क्या जानकारी है, कितने लोग जो है कैजुअल्टी है और कितने को लोग रेस्क्यू किया गया अभी तक? तो यहाँ पे ये जो हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है कि 20 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी थी। उसमें से 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। 9 में से 8 लोग अभी अच्छी स्थिति में हैं और एक ही कैजुअल्टी हुई है। ये बिल्डिंग जो बनी है 2011 में बनी, इसका शायद फाउंडेशन अच्छा नहीं होने के कारण ये बिल्डिंग धंस गई होगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैंने प्रशासन को सुझाव दिया है कि ऐसी जो पुरानी इमारतें हैं, बिल्डिंग है, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट करके आने वाले दिनों में जो भी धोखादायक हमको लगेगी उसको डिमोलिश करके उसका पुनर्निर्माण होने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना घटे। और अगर हम लोग अभी से ऐसा करेंगे तो अगर कोई घटना घटती भी है तो वहाँ पे लोग अंदर जाएंगे नहीं, कैजुअल्टी नहीं होगी, या तो फिर दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा इंसानों की कुछ जान जाने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए करना ज़रूरी है। और यहाँ पे गोडाउन भी था, गोडाउन भी है। गोडाउन के मालिक ने पुलिस प्रशासन को और
महसूल प्रशासन को जानकारी दी है कि उनके यहाँ पे 55 लोग काम करते थे, उसमें से 50 लोगों से उनका संपर्क हुआ है। इसका मतलब वो गोडाउन से बाहर है। 5 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहे, शायद ये अंदर दबे हुए होंगे। तो एनडीआरएफ की और टीडीआरएफ की टीम अपनी कोशिश यहाँ पे कर रही है। हम भगवान से दुआ कर सकते हैं कि ये सारे जिंदा निकाले जाए, यही हम लोग दुआ कर सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये गोडाउन है, तो गोडाउन है और यहाँ आसपास देखा जा रहा है कि बहुत सारे गोडाउन्स भी है। तो जिस तरह से ये बिल्डिंग गिर चुकी है, क्या इसका पहले कोई सर्वे हुआ था? क्या ये बिल्डिंग डेंजर में डिक्लेयर की गई थी? क्या कॉरपोरेशन की तरफ से? तो ये जो सारे गोडाउन्स है वो किसके अंडर आते हैं, जिनकी वजह से ये डिक्लेयर करना चाहिए या ये नहीं डिक्लेयर हो पाए? ये सारा किसके अंडर आता है? तो ये तो अभी यहाँ पे एमएमआरडी का प्राधिकरण है, लेकिन इसका हाउस टैक्स कलेक्शन करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। लेकिन ग्राम पंचायत के पास ऐसी कोई यंत्रणा नहीं होती है। ग्राम पंचायत के पास ना स्टाफ होता है ना कुछ होता है। एक ग्राम सचिव होता है, बाकी सारे क्लर्क होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। यही पहले मुद्दा पकड़ के मैंने भी बात की कि महसूल प्रशासन हो, एमएमआरडी हो, इन्होंने ऐसी जो जीर्णावस्था में आई हुई इमारतें हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑडिट अगर करेंगे तो ऐसी दुर्घटना घटने से हम लोग बच सकते हैं। सर, आपके अभी आप इसका आधा पोर्शन हम लोग देखेंगे तो हमको लगता नहीं कि ये जीर्ण हुआ है, लेकिन इसका फाउंडेशन कमजोर हुआ होगा या तो कमजोर बनाया होगा। तो ये इसके वजह से ये दुर्घटना घटी है। एक्स्ट्रा लोड यहाँ पे जो है डाला जाता था और 500 मैं वही, मेरा कहने का मतलब वही है कि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ऑडिट करेंगे नहीं इस बिल्डिंगों का, तब तक हमें पता नहीं चल सकता कि हम लोग कितने ऊपर जा सकते हैं। अभी उन्होंने गोडाउन बनाया, उसका फाउंडेशन अगर ग्राउंड फ्लोर का फाउंडेशन होगा और उसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो इसमें क्या हुआ है, ना आप टेक्निकल पर्सन हो ना मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। ये इसकी जानकारी जब इंक्वायरी होगी तो जो टेक्निकल पर्सन है वो इसका सही रीज़न क्या है वही बता सकते हैं। तो सर, एमएमआरडी की तरफ से कुछ बात पता चला? एमएमआरडी ने कुछ बताया इसके बारे में कि ये जो दुर्घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो? नहीं, अभी एमएमआरडी का कोई यहाँ पे मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारे पंचायत के बीडीओ है, एसडीओ है, कलेक्टर भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन है, सारे लोग यहाँ पे पुलिस प्रशासन के प्रशासनिक सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी तरफ से कोई बताया नहीं गया। मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और पुलिस डिपार्टमेंट से जो जानकारी मिली है वो आपको मैंने शेयर की। सर, बिल्डर पे कोई कार्रवाई होगी? एक मिनट, गोडाउन बनाया गया, गोडाउन पे भी उसके बाद घर बनाया गया, फिर उसके ऊपर भी एक घर बनाया गया और टेरिस के ऊपर भी घर बनाया गया। ऐसा कुछ 40 घर थे, ऐसा स्थानिक लोगों का कहना है। और गोडाउन में अधिक माल भरा गया, ये उनका ही वर्कर एक भैया मैंने यही कहा, ये गोडाउन बनाते समय इसका जो फाउंडेशन है वो अगर कमजोर होगा और वो फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर का लोड लेने में ही सक्षम होगा और उसके ऊपर हम लोग और 2 माले अगर चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो फाउंडेशन धस जाएगा। सर, आपने कहा कि भिवंडी में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं और बिल्डिंग्स लगातार गिरती रहती हैं। भिवंडी में आए दिन ये घटनाएं होती हैं। वही तो मैंने कहा कि अभी प्रशासन को मैंने सुझाव दिया है कि इस तरह से आगे चल के घटना ना घटे, इसलिए जो पुरानी इमारतें हैं हमें नज़र से भी दिखाई देता है कि ये कमज़ोर हुई है,